दोस्तों, कैसे हो आप लोग? माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे और हम भी माता रानी की कृपा से अच्छे हैं। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे अभी तक 2 ब्लॉग देखे हैं, आज हमारा तीसरा ब्लॉग पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि हम आपको कहाँ ले जाएंगे। आज जिस यात्रा के लिए हम चले थे, फाइनली हम उस यात्रा में पहुँच चुके हैं। तो आगे आपको हम दर्शन कराते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आप यहाँ के बारे में सुनो, मैं यहाँ की महिमा आपको बताता हूँ। तो जिस भूमि पर आप लोग बैठे हो, ये जंगल का नाम क्या है? मधुवन। खेलने का वन। खड़े हो जाता हूँ मैं। नहीं बैठो तो ये जंगल का नाम है खेलन वन। जैसे हमारा बेटा बेटी हमारे घर से खेलने जाता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण यशोदा मैया के घर से खेलने आते थे। यहाँ पर कोई मकान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, जंगल का नाम था खेलने का वन। तो खेलते खेलते भगवान राधा के साथ में मिट्टी में लौटाए, रमण किया तो भूमि का नाम रमण रहती है। आज भी यहाँ भगवान का पग होता है, पग स्पर्श होता है। तो उसका चरणामृत करने के लिए ये भूमि पर साधु संत लोग चतुर्मास करते हैं। पहले उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी, 4 महीने के लिए आते थे चौमासा में, भगवान का चरणामृत किया और चले गए। लेकिन आज हमेशा काल संतों को रहने के लिए छोटी छोटी कुटिया बनाई है। आज संत लोग जाते नहीं है, डेली भगवान का चरणामृत करते हैं और यहाँ निवास करते हैं। तो हाथी जिस घड़ी का हमें इंतजार था, माता रानी की कृपा से फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो आपको दर्शन कराते हैं। सुबह 4 बजे का पहला चरणामृत सबसे पहले संत लोग लेते हैं। दिन भर हमारे तुम्हारे भक्त लोग आते हैं, भगवान की भूमि पर दंडवत करते हैं। तो कहते हैं को का वर्णन कर सके रमण रेत का मूल, इसके कड़ कड़ में बसी युगल चरण की धूल। रमण रेत लौटा नहीं, किया न यमुना पान, प्रेमन ट्रेनर जाना नहीं, ब्रज का तत्व महान। यदि आप ब्रजभूमि आप आए, ब्रजरथ को स्पर्श नहीं करेंगे, यमुना जी का चरणामृत स्नान नहीं करेंगे, और भगवान को संसार में कृष्ण है और यशोदा के घर में बाल कृष्ण है। जो यशोदा मैया ने अपने कृष्ण को कृष्ण के भाव से पालने में झुलाया था, तो ब्रज आकर के भगवान का पालना नहीं झुलाते हैं तो ब्रज यात्रा पूरी नहीं होती। तो कृष्ण का दर्शन तो मंदिर मंदिर में, ऐसा कोई मंदिर नहीं जब भगवान का दर्शन नहीं हो, लेकिन पालना तो यशोदा के घर में ही होगा। तो आप यहाँ आया है तो पहले कहते हैं तन शरीर से भूमि को दंडवत करना है। तो ये भूमि आप जहाँ बैठा है, ये भागवत स्थल है। तो कृष्ण को गोकुल में लाए, गोकुल में यशोदा के घर में बड़ा भाई दाऊद जी ने, बलराम जी ने जन्म लिया। तो भगवान 4 धाम 84 कोस में सबसे पहले ब्रजभूमि बनाई। ब्रज का एरिया बताया मैंने कितना है, 260 किलोमीटर का है। 84 कोस बोलती है, पैदल परिक्रमा करने से 40 दिन लगता है। जो प्राणी ब्रज परिक्रमा करते हैं उनको इस भूमि पर 5,500 मंदिर दर्शन होता है, जो अनेक लोगों ने आकर के यहाँ बनाए हैं। भगवान के टाइम का नहीं है। भगवान का जो जन्म हुआ है लगभग 5,982 वर्ष हुआ है। भगवान के टाइम की 3 वस्तु है। कौन कौन सा है? गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा होती है। दूसरा है यमुना नदी, जिसका चरणामृत स्नान होता है। और तीसरा है भगवान का घर, जहाँ यशोदा के घर में कृष्ण का पालना होता है। मंदिर तो सब सेठों ने बनाया है, 141 साल मंदिर आप देखेंगे, लेकिन वो पूजा के लिए नहीं है, केवल देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए। और द्वारका धाम जाते हैं तो वह लड्डू और मट्टी का लगता है, लेकिन उसका फल प्राप्ति नहीं होता है। उसका फल प्राप्ति के लिए ऐसा प्रावधान है कि माता पिता बगैर जन्म नहीं, गुरु बगैर ज्ञान नहीं, और साक्षी बगैर विरत नहीं। उसका फल लेने के लिए यशोदा के घर में कृष्ण का बड़ा भाई बलराम जी का पग पकड़ना पड़ता है। तो हम लोग अब धाम से निशानी लेकर के आते हैं, जगन्नाथपुरी से छड़ी लाते हैं, बद्रीनाथ से तांबे की चूड़ी लाते हैं, और द्वारका धाम से गोपी तलाब का गोपी चंदन लेकर के आते हैं। कृष्ण का बड़ा भाई बलराम को यशोदा के घर में साक्षी भेंट कराने से हमारे माँ बाप को धाम यात्रा फल प्राप्त होगा। लेकिन ये कार्य करने के लिए हर आदमी सक्षम नहीं है, किसी पे समय नहीं है, किसी पे पैसा नहीं है। तो वो प्राणी चतुर्मास में ब्रजभूमि ब्रजधाम आता है, ये टाइम पर भगवान को झुलाता है। तो यहाँ कृष्ण पूजा नहीं है, ब्रज का राजा बलराम है, कृष्ण की पूजा जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ। तो यहाँ कृष्ण को झुलाएंगे, हर मंदिर कृष्ण का दर्शन होगा, लेकिन पूजा यहाँ पर चतुर्मास में कृष्ण का बड़ा भाई बलराम जी के लिए होगी।
पहले हम जा रहे हैं आरती करने के लिए। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यह हाथी महाराज जी है यहाँ पे। ये देखो गाइस, हाथी ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, यहाँ पे भीड़ है। ये देखिए, आप लोगों को हम यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं। और ये है ब्रिज भूमि, जहाँ पे कृष्ण भगवान मिट्टी में खेलते थे। उन्होंने अपने मुंह पे वो मिट्टी डाली, बारिश के कारण हम आपको वो मिट्टी का दर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। पर ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए लोगों को, ये देखिए देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि अभी आरती का समय है। तो देखो ये घंटी बजा रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे आके आप लोगों को घर बैठे गजराज महादेव के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, वहाँ पे आरती हो रही है। तो अभी ये घंटी बजा रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि चौर कैसे झुलाते हैं। क्या देखो, माथा टेक रहे हैं। ये देखो, माथा टेक दिया है गज महाराज जी ने। और अब देखिए, ये चौर झुलाएंगे। देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, आप ये चौर झुला रहे हैं। वैसे तो ये पूरा ब्रिज धाम है, पर इसको बोलते हैं रमण भूमि। बारिश के कारण गाइस यहाँ पे देखो पानी हो रखा है, नहीं तो भगवान कृष्ण ने यहीं पे अपने मुंह में मिट्टी डाली थी और जशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भगवान आएंगे तो रहने वाला कोई साधु संत को मार दिया। सुनिए आप यहाँ पे कि जो हमारे साथ गाइड हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनके माध्यम से आप लोग सारी बातें सुनिए कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने इस धरती पर कृष्ण भगवान ने खेला है, अपना बचपन बिताया है। वर्णन कर सके रमण रेत का मूल, कण कण में बसी युगल चरण की धूल। अगर भाव सच्चा है तो भगवान कण कण में है। तो अभी ये भूमि को आपको दंडवत करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ रोज रोज नहीं आएंगे। तो पहले ये भूमि पर आपको भगवान का चरण बनाना है। तो चरण कैसे बनाएंगे? ये दाहिना हाथ के ये भूमि को थोड़ा प्लेन करो। गीला हो गया ना इसलिए, लेकिन मातम तो करना है ना। भगवान ने बारिश रोक दी आपकी वजह से, तो ये भी नहीं हो पा रहा था। बैठ जाओ, बैठ से हम लोग चंदन पूजा करते हैं। अनामिका, ये उंगली से घर बनाइए ऐसे। चौकोर बनाओ ना, सीधे चौकोर, और नीचे से ऐसे कर दो, वो द्वार हो जाएगा। ऐसे नीचे लाओ, उसको नीचे लाओ, उधर से ला नीचे, उसको थोड़ा उधर ले जा, थोड़ा सा इधर नीचे से। ए भगवान, चौक बन गया। आप दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर दो और अपनी भाव और भावना से जैसे माखन चलाते हैं ना, ऐसे मुझसे बोलो, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। अरे वीडियो आप इधर आओ ना, अंदर आ जाओ, सब लोग उनके साथ आ जाओ, जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाचो 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 नाचो। और एक बार
सब लोग बैठ करके पहले 11 बार मंत्र उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव 11 बार। हम अभी पहुंच रखे हैं गोकुल में और यहाँ पे यशोदा मैया का जो ये दरबार है तो यहाँ पहले बाहर बैठना पड़ता है 1 घंटे तक। फिर यशोदा मैया के यहाँ पे हम लोगों को फिर बधाइयाँ देनी है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं तो यहाँ पे 1 घंटा बाहर बैठ के तब जाके हमें लल्ला के दर्शन होते हैं। पहले यहाँ शंकर भगवान के भजन बोले जाते हैं क्योंकि शंकर भगवान ही आए थे कृष्ण भगवान को देखने के लिए, तो उनका विराट रूप देखकर यशोदा मैया घबरा गई थी। तो इसलिए हम एक भोले बाबा का भजन गा रहे हैं। भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले 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 बम बम भोले। रुपया पैसा कोई हाथ में नहीं रखना, क्योंकि इस मंदिर में, ये मंदिर में भगवान का घर है, यहाँ कोई वस्तु साथ लेके नहीं आती है। इसलिए फूल माला आपको मिली है जो अपने हाथ से भगवान को यशोदा के घर में पहनाएंगे। तो फूल माला अपने हाथ में रखनी है और हाथ जोड़ करके भगवान के दरवाजे पर बैठना है, जिसे दर्शन के लिए शंकर भगवान को 3 दिन का समय खोना पड़ा। तो यहाँ बैठे हैं, ये मंदिर नहीं भगवान का घर है। कहते हैं आज ये घर नहीं होता तो हमारे माँ बाप के लिए 4 धाम नहीं होता। लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पीलूंगी मैया बिटिया पीलूंगी, रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरे लोगे जगे माँ, दुख हरि लोगे जगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। गाइस ये देखिए, ये है 84 खंभों का स्तंभ और यहाँ पे नव निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ की जो जमीन होती है, जमीन बेचने जाते तो नव निर्माण यहाँ नहीं होता। जो है वो कृष्ण भगवान के जमाने से ही है। जब हमारे कृष्ण भगवान जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, ये गर्भगृह है और यहाँ पे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था। ये है यमुना मैया। यमुना मैया के दर्शन करिएगा आप। बोले यमुना मैया की जय हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखो यमुना मैया की फोटो फिर पीछे खींच दे आओ। जय माँ यमुना मैया, जय माँ यमुना मैया, जय माँ यमुना मैया, जय माँ यमुना मैया, जय माँ यमुना मैया। गाइस ये है यमुना मैया का दर्शन करिएगा आप। जैसा कि आपको पता ही है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गंगा मैया, और ये रह गई यूपी में यमुना मैया। मधुबन में भगवान ने गाय चराई और गाय चराते वक्त भगवान ने यमुना जी की मिट्टी मुख में खाई थी। तो उनके साथ में उनके दोस्त थे ग्वालवाल, यशोदा मैया को जाकर के शिकायत कर दिया। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ, मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, मेरा लाला माखन छोड़ के मिट्टी नहीं खाएगा। लेकिन बड़ा भाई दाऊद जी ने शिकायत की तो यशोदा मैया को विश्वास हो गया और जाकर के कृष्ण भगवान को पूछा है ये घाट पर ये मिट्टी खाई? भगवान बोले नहीं खाई। बड़ा बोलता है छोटा झूठ बोल रहा है, वो सच्चा है मैं झूठा हूँ तो मुख खोल देता हूँ। संपूर्ण विश्व स्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को ये घाट पर कराया। भगवान ने 2 बार विश्व स्वरूप दिखाया। कहाँ दिखाया? एक तो अर्जुन को और दूसरा माता को। तो जिस घाट पर आप बैठे हो, ये जंगल का नाम मधुबन
और घाट का नाम ब्रह्मांड घाट और भगवान का नाम ब्रह्मांड बिहारी। तो जिस झाड़ के नीचे बैठे हो ये कदम का झाड़ है। जब भगवान की गाय चरती थी तो भगवान बंसी बजा करके गाय को इकट्ठा करते थे। तो हम यहाँ बैठे हैं यमुना किनारे पर। तो गोकुल में 12 घाट हैं। 12 घाट में वही प्राणी जाता है जो ब्रज परिक्रमा करता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। हम लोग बड़ा घाट पे आए हैं, यमुना जी का चरणामृत हाथ पग धोएंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, कदम का झाड़ प्रदक्षिणा करेंगे तो हमको 12 घाट यात्रा का फल मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने में 21 किलोमीटर की दूरी हमने तय करनी है। ये दूरी तय कर रहे हैं हम ई रिक्शा से, क्योंकि अगर हम पैदल जाते तो पैदल हमें कम से कम 7-8 घंटे हमें पैदल परिक्रमा करने में लगते। तो क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और टाइम हो चुके 9 बज गए हैं, तो हमें काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने ई रिक्शा करा है। सुदामा जी का घर, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलके द्वारिका नगरी से आए थे तो उन्हें कृष्ण भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद रूप में उन्हें ये घर दिया गया। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। झील है, सुगम सरोवर है, सुदामा का सरोवर। ये देखो यहाँ पे अभी रात को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, ये झील है। क्या बोलते हैं मौसी इसको? सुदम क्या इसमें क्या सरोवर का? कुसुम सरोवर। ये है कुसुम सरोवर, राधा जी की सखी। राधा जी की सखी। ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। ये है कौन सा मंदिर है गाइस? अभी हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा मंदिर है। मानसी गंगा मंदिर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो मस्त लग रहा है। देखो